गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्पाद एवं उत्पादन निर्णय में प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजंस में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई संस्था उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन कर रही है और उसके पास कोई ऑफर आता है, वस्तु के उत्पादन की मांग बढ़ती है, तो संस्था को उत्पादन बढ़ाना चाहिए, अर्थात उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। कोई प्रस्ताव आता है तो इस बारे में बताऊंगी। तो यदि संस्था के कोई नया उसके पास संस्था का नया प्रस्ताव आया है जिससे कि उत्पादन बढ़ाना है और उसके पास मांग बढ़ती है, तो इसको निर्णय लेते समय वो जो स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, विक्रय मूल्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। और उसमें अगर उसके ऐसा उत्पादन में वृद्धि करने से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है तो उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा अथवा नहीं। तो इसके एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। औद्योगिक मंदी के कारण जैसे एक प्लांट को 50% क्षमता पर चलाया जा रहा था। लागत संरचना इस प्रकार थी: डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपये, डायरेक्ट वेजेस 1, वेरिएबल ओवरहेड 3 और फिक्स्ड ओवरहेड 2, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 8। प्रोडक्शन पर यूनिट जो है वो 20,000 हो रहा था, मतलब 50% उत्पादन क्षमता पर। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,60,000, सेलिंग प्राइस 1,40,000 और लॉस हो रहा था संस्था को 20,000 का। ठीक है। अब इसमें कंपनी को 6 रुपये प्रति इकाई की दर से 10,000 इकाइयाँ प्रति माह क्रय करने का प्रस्ताव मिला है, परंतु कंपनी की हानि में वृद्धि के भय से प्रस्ताव करने से हिचकिचा रही है। तो कंपनी को सलाह दे दीजिए कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो टोटल कॉस्ट है वो 8 रुपये है और जो हमें जो ऑफर मिला है वो कितना मिला है 6.5 का। तो एक बार देखने से तो ऐसे लग रहा है कि जो मूल्य है, मतलब वो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई है ना। फिक्स कॉस्ट जो है एक प्रति इकाई 2 रुपये भी इसमें इंक्लूड है। वैसे देखा जाए तो 6 रुपये ही है अगर फिक्स कॉस्ट को हटा दे। अगर कंपनी चाहे 50% पे उत्पादन करे, है ना, चाहे वो करे, तो फिक्स कॉस्ट में तो वृद्धि होगी नहीं जब नए ऑफर है। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है वृद्धि हुई है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं गिवन। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेटमेंट बना के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर 8 है मूल्य, अगर टोटल 8 है, वैसे तो 6 रुपये है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अगर हम लेस कर देते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल वेजेस ओवर 6 है और ये कितना है 6.5 का प्रस्ताव है, तो 50 पैसे का हमें प्रॉफिट ही हो रहा है ना, क्योंकि कोई कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी है। तो इसको हम एक स्टेटमेंट के द्वारा दिखा सकते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स का है, ऑफर हमें 10,000 यूनिट्स का मिला और टोटल कितना हो गया 30,000 यूनिट्स का हो गया। सेल्स जो है वो एग्जिस्टिंग पर 1,40,000 हमें गिवन है, यानी कि पर यूनिट जो प्राइस है वो जो हमें गिवन है 7 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है ना। निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें 1,40,000 हमें टोटल सेल्स गिवन है, क्योंकि ऑफर जो है वो कितना है 6.5 का है, 10,000 इकाई है तो 65,000 होगी और टोटल सेल्स हमारी हो जाएगी 2,05,000। टोटल सेल्स हम दिखा सकते हैं कि टोटल में हमारा क्या परिवर्तन आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल 40,000 गिवन है, पर यूनिट 2 है तो 20,000 से मल्टीप्लाई की तो 40 आ गई और 10,000 पे कितनी आ गई 20,000, 2 रुपये के हिसाब से टोटल 60 होगी। वेजेस जो गिवन है पर यूनिट हमें 1 गिवन है तो 20,000 की 20,000 होगी, 10,000 यूनिट्स की 10,000 की, टोटल कितनी होगी 30 होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स हमें पर यूनिट्स गिवन है 3 गिवन है तो 20,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आ गया, 10 का कितना आ गया 30,000, टोटल कितना हो गया 60 और 30 90। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 1,20,000, ऑफर की होगी 60,000 और टोटल कितनी होगी 1,80,000। इसमें से कंट्रीब्यूशन अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 20,000 कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टिंग, निकालते हैं तो ऑफर का कितना है 5,000 है और टोटल कितना हो गया 20 और 5 25। फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन हमें पर यूनिट 2 है और यूनिट्स कितनी 20,000, टोटल 40,000 हो गई। तो ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट जितना उत्पादन होता है उतनी यूनिट्स में बांट के निकाला है टोटल को, तो टोटल 40,000 थी जिसको 20,000 यूनिट से बांट के निकाला था, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 2,000 रुपये हमें निकली थी क्वेश्चन में जो गिवन है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं है, नया ऑफर अगर हम स्वीकार करते हैं तो फिक्स कॉस्ट में कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो ये नील आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी 40,000, फिक्स को टोटल कितनी रहेगी 40,000। तो प्रॉफिट जो हमारा लॉस है इस क्वेश्चन में पहले 1,20,000 था वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 20,000 40, तो हमें 20,000 का पहले लॉस हो रहा था। अब नए ऑफर में हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल लॉस हमारा रह जाएगा 15,000। तो प्रस्ताव से करने से क्योंकि 5,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए, और हानि हमारी समझ लो 20,000 से 15,000 रहेगी, तो ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। एक क्वेश्चन के द्वारा और स्पष्ट कर सकते हैं। कंपनी 90% उत्पादन क्षमता पर कार्य कर रही है तथा 13,500 इकाइयाँ प्रतिवर्ष निर्माण करती है। कार्य क्षमता 100% तक
वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 90 पे और 100 पे हो जाएगी। प्रत्यक्ष श्रम और सामग्री की लागतें वर्तमान में स्थिर है। विक्रय पर लाभ का अनुपात 10% है। जो प्रॉफिट रेट है वो 10% ऑन सेल्स है। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रबंध के आप अपनी सलाह दीजिए। कंपनी के बजट में अगले आंकड़े उपलब्ध है। तो हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें ये है, एक 90% सेल्स है 15 लाख और 100% पे 16 लाख हो जाती है। फिक्स एक्सपेंसिस 3,05,000, 100 पे भी 3,05,000 है। सेमी वेरिएबल 97,500 और 100 पे 1,05,000। वेरिएबल एक्सपेंसिस 1,44,000, 100 पे 1,60,000। आउटपुट है 13,500 और 100 पे कितना है 15,000। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लेबर एंड मटेरियल सेल्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, सेमी वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल गिवन है। मटेरियल लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सेल्स 100% पे कितनी है 15 लाख है। 15 लाख में से हम सारी कॉस्ट घटा देंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। तो इन डायरेक्ट कॉस्ट सब घटा दी। फिक्स एक्सपेंसिस 3,05,000 है, 97,500 सेमी वेरिएबल है और वेरिएबल 1,44,000। टोटल 5,42,000 हो गया। लेस करने पे आ गया 8,08,000। तो लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट कंबाइन कितनी है 8,08,000। ये 90% पे है तो 100% पे निकालने के इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गई 8,97,778। अब स्टेटमेंट निकालेंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट, मतलब 90 से 100 करने पर कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी हमारी और कितनी एक्स्ट्रा सेल्स हमें प्राप्त होगी। तो आउटपुट है 13,500, 100 पे 15,000 हो गए। डिफरेंस कितना है 1,500 का। कॉस्ट दिखा देते हैं। मार्जिन लेबर कॉस्ट 8,08,000 है और 100 पे हमने निकाली 8,97,778। तो डिफरेंस कितना आ गया 89,778। इसमें उल्टा है 90 और 100 गिवन है, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। फिर पहले वाले क्वेश्चन में हमें वो डिफरेंस की वैल्यू गिवी थी, हमने टोटल निकाला था। ठीक है, तो मटेरियल लेबर वेरिएबल एक्सपेंसिस 1,44 ये गिवन है और इस 100 पे कितना है 1,60,000। सेमी वेरिएबल 97,500 है और 100 पे 1,05,000। फिक्स एक्सपेंसिस 3,05,000 और 3,05,000। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ी, तो डैश आ गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 90 पे 13,50,000 और 100 पे कितनी है 14,58,800 और कॉस्ट कितनी बढ़ी है 1,08,778। सेल्स 15 लाख हमें गिवन है और इस पर 100% पे 16 लाख। सेल्स कितनी बढ़ी 1 लाख, तो सेल्स तो 1 लाख बढ़ी है और कॉस्ट कितनी बढ़ी है 1,08,778। 90 से 100 पे जाने के लिए जो लागत बढ़ी है वो कितनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है 1,08,778। रेवेन्यू कितनी है 1 लाख। इसका मतलब रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है, तो इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें प्रॉफिट निकाल के भी आप देख सकते हो कि 90 पे जो प्रॉफिट है 15 लाख सेल्स में, तो अगर 13,50,000 करते तो कितना है 1.5 लाख और 100 पे 16 लाख में 14,58,778 घटाएंगे तो कितना आ जाए 1,42,222। इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया 100 पे। तो इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। थैंक यू।